नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में RKSMB ऐसे 2 के लिए जो प्रैक्टिस सेट है कक्षा 6 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन तीनों के जो RKSMB ऐसे 2 का जो परीक्षा लगेगी फरवरी के महीने में 6-7 फरवरी को, तो उस परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए RKSMB के जो पेपर है उसका हम प्रैक्टिस देख लेते हैं एक बार। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। तो इसमें है, क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दूं शुरू में क्या शब्द आया है। तो इसका तात्पर्य है कि ये प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न पूछ रहा है तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर ए, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार सही विकल्प चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। दूसरा प्रश्न है, मैं कल क्रिकेट मैच देखने खालिस्तान था, मैच देखने में बहुत मज़ा आया। अब आगे वाली जो क्रिया है वो भूतकाल की है, आया, तो इसमें जो है आगे वाली क्रिया भूतकाल की है, तो यहाँ पर पूर्व भी भूतकाल की होगी, तो यहाँ पर गया था। मैं कल क्रिकेट मैच देखने गया था, मैच देखने में बहुत ही मज़ा आया। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनें। मैंने यह काम अभी करना शुरू किया है, मैं इससे कल पूरा कर दूंगा। ब नंबर शुरू किया है और ये भविष्य की जो है वो कल्पना कर रहा है कि मैं इसे कल तक पूरा कर दूंगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है कि सही शब्दों को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। इस पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तक हैं या पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर पुस्तकें हैं बहुवचन में हो जाएगा पुस्तकें हैं। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनें। मैंने मेरे दोनों छोटे भाइयों में से एक मुझे नियमित रूप से पत्र लिखता है। लिखा है, लिखेंगे, लिख दिया है, ये नहीं, लिखता है, वर्तमान काल की बात कर रहा है। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, ये हिंदी का हो गया। अब गणित के कुछ प्रश्न हैं जो प्रैक्टिस सेट के रूप में अपन देख लेते हैं। संख्याओं में छठा प्रश्न है, संख्याओं के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े में दूसरी संख्या पहली संख्या से 100 ज़्यादा है। अब जितने जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में अपन जो है वो घटाकर देख लेंगे कि इनमें से जो है 100 का अंतर किस में आ रहा है। तो इसको देखने पर अपने को मालूम पड़ेगा कि इसमें 100 का अंतर जो है वो पहली संख्या में आ रहा है, क्योंकि 209 में से आप 199 घटाते हैं तो अपने पास 100 का अंतर आता है, जो प्रश्न के अनुसार सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 1 नंबर। इस प्रकार सातवां प्रश्न है कि 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। तो इसका हम देखते हैं एक बार। देखिए 747 में हम जब 4 का भाग देते हैं तो इसमें 4 एकम 4 एक बार, और 7 में से 4 गए तो 3, आगे अगली संख्या है वो 4 उतार दिए। इस प्रकार 34 हो गया। अब 7 का पहाड़ा बोलते हैं, तो 7 का जब 8 बार पहाड़ा बोलते हैं तो इसमें 32 आते हैं जो 34 से कम है, तो 8 चौक 32 और 8 बार चला गया है। इसी प्रकार 4 में से 2 निकल जाएगा और 2 बच जाएगा। अगला अंक 7 है, वो 7 उतार लेंगे, तो इस प्रकार 27 हो गए। फिर 4 का पहाड़ा बोलेंगे, जो 4 छिका 24, तो 6 बार गया। अब 7 में से 4 गए तो 3। इस प्रकार अपने पास भागफल जो है वो 186 आ जाएगा और शेषफल जो है वो 3 आ जाएगा। जो इस प्रश्न में देखते हैं हम, तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपने दे रखा है कि तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे भागफल 186 और शेषफल 3। इस प्रकार आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है। तो इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वहां पर आप देख सकते हैं 9740, तो ब नंबर का ऑप्शन है वो ठीक है। इस प्रकार नवा प्रश्न है, निम्न में से इनमें रेखाओं में के कितने जोड़े समांतर हैं। समांतर का मतलब है कि समान आकृति में खींची हुई, समान लंब, एक तरह से बिल्कुल सेम हो। तो इसमें देखिए, एक तो ये आकृति सेम है, एक ये आकृति सेम है और एक ये आकृति सेम है। तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 3, मतलब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। आगे 10वां प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति में
वही भिन्न छायांकित है। अब इसमें देख सकते हैं अपन, छायांकित का तात्पर्य है कि इस आकृति में 50% मतलब आधा भाग जो है वो छायांकित है और आधा भाग गैर छायांकित है। तो इसमें आपको अपने को देखना है कि इसमें जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में, इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4, इन चारों ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो 50% अर्थात आधी जो है वो छायांकित की हुई है। तो इसमें ऑप्शन देखने पर अपने को पता चलता है कि जो 1 नंबर है उसमें 4 ब्रैकेट हैं, उनमें से 2 भरे हुए हैं, छायांकित किए हुए हैं, और 2 खाली हैं। तो ये इस आकृति से मैच खाता है। तो 10वें का जो आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर ए। इसी प्रकार ये गणित के प्रश्न पूरे हुए। अब हम अंग्रेजी के कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला 11वां नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। अब जो यहाँ पर देख रखे हैं, आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट में जो स्पेलिंग, जो लाइन लिखी हुई है, सचिन गोज टू स्कूल डेली। अब ये जो डेली के नीचे अंडरलाइन कर रखा है ये गलत स्पेलिंग है। इसको इन चारों ऑप्शनों में से जो सही स्पेलिंग है वो अपने को लिखना है। तो डेली की स्पेलिंग जो है वो आप जैसा देख पा रहे हैं बी नंबर पे, DAILY। डेली का मतलब होता है रोजाना। डेली का मतलब क्या होता है? रोजाना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 12वां प्रश्न है, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द अंडरलाइन वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग। जिसमें दे रखा है कि इसमें जो इस वाक्य में ऐसी स्पेलिंग जो इस वाक्य से मैच खाती है। तो देखते हैं, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेक ए कार्डबोर्ड हाउस, घर के कार्डबोर्ड बनाने के लिए, फॉर द साइंस प्रोजेक्ट, साइंस के प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कार्डबोर्ड बनाने के लिए मदद करेंगे। तो यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे हैं, मैक बनाने के लिए, तो बाइंड का मतलब तो बांधना होता है, रोट और स्टॉप तो हो ही नहीं सकता। तो क्रिएट जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, उत्पन्न करना, रचना करना, जो मैक से बिल्कुल मैच खाता है। इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। 13वां प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन द बेस्ट फिट्स इन द ब्लैंक स्पेस गिवन बोलो। अब क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान फोल्डेड द पेपर, इस पेपर को मोड़ा है। आंसर है सुमन फोल्डेड इट, इसको सुमन ने मोड़ा है। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो बनाना है, तो इसको किसने मोड़ा है, कौन है? तो कौन के लिए जो है वो आता है हु, इसको किसने मोड़ा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हु। ठीक है। इसी प्रकार जो है 14वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अर्थपूर्ण जो वाक्य बन सके वो अपने को यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से लिखना है। सुरेश वॉज अनेबल टू गो टू वर्क, सुरेश जो है वो यह काम करने जाने के योग्य नहीं, कार्य करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार है। सिक का मतलब होता है बीमार। तो इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो आपके आंसर हो जाएगा बिकॉज। इसी प्रकार 15वां प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस। आई वेंट टू लिव ऑन, मैं जाना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ ऑन ए माउंटेन, पर्वत पर, एंड स्पेंड माई डे, और अपने दिन बिताना चाहता हूँ इन द पीस, शांतिपूर्वक, शांति में। तो इसमें जो है वो बे नंबर का जो ऑप्शन है वो ए माउंटेन हो जाएगा। इस प्रकार हमने कक्षा 6 के लिए जो RKSMB ऐसे 2 में जो पेपर आते हैं उसके लिए प्रैक्टिस हमने गणित और हिंदी और अंग्रेजी के कुछ प्रश्नों का हमने आंसर हल किया है, देखा है इसको व्याख्यात्मक रूप से। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम फिर से आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।